भाई जो मैं यहाँ साइकिल का जोर ज्यादा रहेगा। चंद्रशेखर कई दिन से पार्लियामेंट के अंदर, अभी तो जुमा 4 दिन मुसलमानों की वोट पर। लेकिन हम तो आजाद समाज पार्टी के साथ है। हम दलित और मुस्लिम का जोड़ है, दिक्कत नहीं आ रही है। 55 हजार दलित है यहाँ पे, 1,35,000 हमें। 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे। दलित के मुझे कोई 4 गांव अच्छे गिनवा, 4 काम अच्छे गिनवा दो कोई मुझे। यहाँ से 4 मुस्लिम है और 4 में से कोई सा भी होने का नहीं। चंद्रशेखर बढ़िया वोट लेके जाएगा। तो हमारी लड़ाई अखिलेश यादव से है। अगर भाजपा को टक्कर दे सकती है तो वो साइकिल दे सकती है। मुस्लिम मसीहा है हमारे मसीहा है वो 3 तलाक का मामला हो, या वक्फ बोर्ड का मामला हो, या किसी की मोबाइल लिंचिंग का मामला, हमें ये समझ रखा है, हमें आलू समझ रखा है लोगों ने। सब सब्जी में डालते हैं, सब सब्जी में यूज करते हैं हमें। हमारे अखिलेश यादव के, जिन्होंने हमें 2013 का झगड़ा दिया, 2012 से पहले हमारे आरक्षण की बात करते थे, 18% आरक्षण देंगे हमें। बहुजन समाज पार्टी को तो बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। अब क्यों सपोर्ट करें उन्हें हम? 4 बार मुख्यमंत्री रह, क्या दिया उन्होंने हमें? उनका समाज मजबूत होता है कि क्यों ना हम अपने समाज को मजबूत करें। मुस्लिम एक है सिर्फ, बड़े भाई मुस्लिम सिर्फ एक है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मैं जावेद जामिया, और इस वक्त हम मौजूद है मीरापुर विधानसभा के गांव खेड़ी फिरोजाबाद में। खेड़ी फिरोजाबाद में भी ज़्यादातर देखा जाए तो झोजा बिरादरी के लोग रहते हैं, और इस मर्तबा मीरापुर विधानसभा में अक्सर दारोमदार जो चुनाव का है वो झोजा बिरादरी के ऊपर ही है। अब झोजा बिरादरी कन्फ्यूजन में है, क्योंकि झोजा बिरादरी के 3 प्रत्याशी जो है मैदान में है। आजाद समाज पार्टी से जाहिद हुसैन है, वो भी झोजे हैं। शाहनजर है बहुजन समाज पार्टी से, वो भी झोजे हैं। और एक बहुजन मुक्ति पार्टी के वकार है, वो भी झोजे हैं। तो क्या है झोजों के मन में, किसी एक को किसको सपोर्ट करेंगे झोजे, मालूम करते हैं गांव खेड़ी फिरोजाबाद के लोगों से ही। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक पठान है। अतीक पठान जी, क्या चुनाव का माहौल है गांव खेड़ी फिरोजाबाद में? चुनाव एक तरफ होने जा रहा है भाई। पतंग के साथ फाइट होगी, जिसकी भी होगी पतंग के साथ फाइट होगी। और बाकी जो और आप अन्य पार्टी का सोपड़ा साफ है सबका, अन्य पार्टी का सबका सोपड़ा साफ है। नहीं, जैसे ये है MIM हो गया, और इसके अलावा 2-3 मुस्लिम प्रत्याशी और भी है, तो उनका क्या माहौल है? मुस्लिम एक है सिर्फ, बड़े भाई मुस्लिम सिर्फ एक है, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बाकी जो सब है, हम जाहिद भाई को वोट दें। जाहिद हमारे भाई है, दूसरे भी अन्य हमारे भाई है, लेकिन मजबूत पैर किसके हो रहे हैं? सब नॉन मुस्लिम है। तो हमें तो अपनी क़यादत को मजबूत करना है, और हमारा चुनाव बनने जा रहा है इंशाल्लाह। तो मतलब जो और यहाँ से प्रत्याशी है वो भी मुस्लिम है, तो उनका कोई रुझान है गांव में? उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बड़ा भाई। हमारे पास सिर्फ मुस्लिम जो है हमारी क़यादत को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी है। वो संविधान रक्षक है बड़े भाई, वो सर समाज की बात करते हैं। क्या वजह है ओवैसी को इतना सपोर्ट करने की? ओवैसी को सर समाज की बात करते हैं, वो हमारी आवाज़ उठाते हैं। हमारी नबी की शान की कोई बात हो, या कोई भी दलित या पिछड़े की बात हो, सबकी बात करते हैं। और भी तो मुसलमान है, जैसे कादिर राना है, वो भी मुस्लिम नेता है। कादिर राना है, ठीक है, कादिर राना से हमारी कुछ जाति लड़ाई नहीं है, राजनीतिक लड़ाई है उनसे हमारी। बट ये है कि मजबूत पैर किसके हो रहे हैं? तुम्हारे अखिलेश यादव के, जिन्होंने हमें 2013 का झगड़ा दिया, 2012 से पहले हमारे आरक्षण की बात करते थे, 18% आरक्षण देंगे हमें। 1.5% आरक्षण हमारा रह गया। अब किस अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं आप? तो इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार है, उनके बारे में क्या कहें? बहुजन समाज पार्टी को तो बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। अब क्यों सपोर्ट करें उन्हें हम? 4 बार मुख्यमंत्री रह, क्या दिया उन्होंने हमें? उनका समाज मजबूत होता है कि क्यों ना हम अपने समाज को मजबूत करें, जो हमारे हक की आवाज उठाते हैं। एक सवाल है, आपने बोला है कि हम ओवैसी हमारे बारे में हक की बात करते हैं। अभी आपके जमीयत उलमा हिंद के सदर है मौलाना महमूद मदनी, क्या आप उनको जानते हैं? जी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि हम उनको मुस्लिम लीडर नहीं मानते। हम किसी अपने, क्या कहेंगे आप उनके बारे में? उनके बारे में हम ये कहेंगे कि हम अपनी किसी धार्मिक की भी, किसी भी कोई भी धार्मिक, हमारा मौलाना हो या कोई भी हो, हम किसी के बारे में टिप्पणी करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे से बेहतर है वो। तो वैसे लीडर है मुस्लिमों का? मुस्लिम मसीहा है हमारे मसीहा है वो 3 तलाक का मामला हो, या वक्फ बोर्ड का मामला हो, या किसी की मोबाइल लिंचिंग का मामला, हमें ये समझ रखा है, हमें आलू समझ रखा है लोगों ने। सब सब्जी में डालते हैं, सब सब्जी में यूज करते हैं हमें आलू की तरह। तो हम क्यों अपनी क़यादत को मजबूत क्यों ना करें बड़े भाई? तो गांव का माहौल क्या है? गांव का माहौल एक तरफ आप देख सकते हो, कितनी जनता है यहाँ पे। क्या माहौल है गांव का? गांव की जनता, तो गांव का रुझान देखो बड़े भाई आप। सारा रुझान एक तरफ रुझान जाने जा रहा है बड़े भाई। हमारी जो फाइट है, हमारी जो लड़ाई है ना, हमारी बीजेपी से लड़ाई नहीं है। हमारा जो एतराज है, हमने सदा अखिलेश यादव को वोट किया, तो हमारा लड़ाई जो है, हमारी लड़ाई अखिलेश यादव से है। टक्कर जो है अखिलेश यादव से है, सीधी सी टक्कर है हमारी। आज तक सपोर्ट और वोट मुस्लिमों ने अक्सर जो किया है,
वो समाजवादी पार्टी को किया है। आप सब कुछ तो इतनी नाराजगी की इसकी वजह क्या है? पत्रकार महोदय, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि हमने मुस्लिम ने हमेशा थाली में सजा करके वोट दिया अखिलेश यादव को अपना। क्या किया उन्होंने? 110 विधायक, 37 सांसद उनके पास। क्या हमारे लिए, हमारे नबी की शान में आए दिन गुस्ताखी होती है? उनके बोलने का हक नहीं है? बताइए आप पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से सवाल करना चाहते हैं उनसे। जी, आपका नाम क्या है? हाँ जी, भूरे जी बताइए, गांव में क्या माहौल है चुनाव का? माहौल तो यहाँ से साइकिल का दिखाई दे रहा है ज्यादातर। साइकिल का जी? ये तो बता रहे हैं कि पूरे गांव में जो है पतंग का माहौल है। तो अपनी अपनी मन की इच्छा है, कोई वोट कहीं भी दे सकता है, और हमारे गांव में जो ज्यादातर वोट है वो साइकिल का। तो ओवैसी है, ओवैसी मुस्लिम है, मुस्लिमों की बात करते हैं, तो क्या है आप जो ओवैसी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो? यहाँ असल में जीत तो पाएंगे नहीं। अगर भाजपा को टक्कर दे सकती है तो वो साइकिल दे सकती है, तो जीत की तरफ हम वोट जो देंगे वो साइकिल को देंगे, भाजपा की हार के लिए। क्या वजह है साइकिल को सपोर्ट और वोट करने की? उसकी जो है, यहाँ से 4 मुस्लिम है और 4 में से कोई सा भी होने का नहीं, और थोड़े थोड़े वोट ले जाएगा, सबकी वोट बेकार जाएगी। मुस्लिमों के हक में क्या अखिलेश यादव ठीक काम करते हैं? नहीं, सही काम करा, कोई नुकसान भी नहीं है उसकी सरकार में मुसलमानों को आज तक। कुछ फायदा हुआ है सरकार से? फायदा बहुत हुए है जब क्या उसकी फायदा हुआ है सरकार। बताओ। अब देख लो तुम, गाड़ियां चला दी उन्होंने एम्बुलेंस से, रोजगार भी तेरा मिला होगा, खुशहाली रही। जब से भाजपा सरकार है, जब से तुम माहौल खराब हुआ 2013 के तंग नहीं सही रहा मामला। 2013 में तो सरकार समाजवादी पार्टी की। हाँ, वो झगड़े से ही बस बदलाव आ गया पब्लिक के अंदर। यानी समाजवादी पार्टी अच्छी है, कोई खराब नहीं। जी, क्या नाम, आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद आलिम। मोहम्मद आलिम जी, गांव का माहौल क्या लग रहा है? गांव का माहौल सही है जी, बढ़िया है, लेकिन हम तो आजाद समाज पार्टी के साथ है। हम दलित और मुस्लिम का जोड़ है, दिक्कत नहीं आ रही है। 55 हजार दलित है यहाँ पे, 1,35,000 हमें। 10 बजे चुनाव जीत जाएंगे अगर हमारा गठजोड़ बन गया। बड़ा अच्छा दावा कर रहे हो, क्या वजह है ऐसे दावे की? जी, चंद्रशेखर सबकी आवाज उठा रहा, सबका साथ दे रहा, सब बिरादरी का सम्मान कर रहा। संसद में भी आपने देखा हो किस तरीके से बोलता है, सब लोगों की आवाज उठा रहा है। तो मुस्लिमों के हक में संसद में सबसे ज्यादा कौन बोलता है? जी, संसदों में मैं मानता हूँ ओवैसी के भी हम फेवर में है, ओवैसी भी ठीक बोलता है, लेकिन चंद्रशेखर भी ठीक बोलता है। अब एक बिरादरी से काम नहीं चलेगा, एक ना एक के साथ रहना पड़ेगा। हमारा दलित और मुस्लिम जोड़ ये सही बैठ रहा है। समीकरण जो है दलित मुस्लिम, 55 हजार दलित है, 1,35,000 मुस्लिम है। बहुत ही आसानी से हम चुनाव जीत रहे हैं अगर हमारे लोग समझे। जाहिर जो है वो भी झोजा बिरादरी से है पड़ोसी है हमारा। जी, यहाँ करीब में ही रुड़कली गांव पड़ता है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। लेकिन यहीं आपके पास में एक गांव हो रहा है कमेड़ा, वहाँ से भी एक झोजा प्रत्याशी है, वो बसपा से है, वो बहन जी की तरफ से है, तो उनको भी दलित वोट होगा? नहीं, दलित वोट जो है युवा वोट है, जो है मायावती भी ठीक थी, अपने टेम के ठीक थी, लेकिन अब जो दलित है, दलित चेहरे ने जो है चंद्रशेखर को पसंद किया है। क्यों मायावती थोड़ी सी कम बोल रही है, लेकिन दलित चेहरा उभर के आया है चंद्रशेखर का। वो संसद में हर जगह हर आदमी की बात उठा रहा है, इसलिए दलित भी उसे पसंद कर रहे हैं और मुस्लिम भी पसंद कर रहे हैं। तो अभी तो गांव का माहौल क्या है फिर? माहौल यो है, इंशाल्लाह देखना चंद्रशेखर बढ़िया वोट लेके जाएगा। हमारे पास का ही पड़ोसी है जाहिद भाई, अच्छा बिरादर भी है, पड़ोसी भी है, बिरादर भी है, लेकिन माहौल भी उसका अच्छा है, बर्ताव भी अच्छा है, लोगों के साथ कोई झगड़ा किसी तरह का कोई मामला नहीं है, सही है, अपने हिसाब से बढ़िया है। प्रत्याशी साफ प्रत्याशी है। जी, क्या कह रहे थे आप, बताइए। पत्रकार महोदय, मैं ये कह रहा था, जैसे हमारे बड़े भाई ने कहा कि अखिलेश बहुत अच्छा है। अखिलेश के मुझे कोई 4 गांव अच्छे गिनवा, 4 काम अच्छे गिनवा दो कोई मुझे। अखिलेश को सपोर्ट करने वाले बड़े भाई ने कहा अभी हमारे कि 4 प्रत्याशी, 4 मुसलमान है, तो ये बांटने का काम कौन करता है? ये हमें समझने की बहुत सख्त जरूरत है। लोगों ने हमें कैसे बांट रखा है, आप सबको पता है पत्रकार महोदय, आप अच्छे से जानते हो। आप बताइए, हमें तो बताइए। मैं बता रहा हूँ 1,42,000 के करीब हमारे यहाँ मुसलमान है, और सबको पता है कि मुसलमान को तो जीतने देना ही नहीं है, तो इसलिए इनकी समीकरण ऐसे बने कि 4 मुसलमान तार दो, क्योंकि मुसलमान को तो पता है कि मुसलमान थाली में सजा के वोट देता है। और बात है चंद्रशेखर जी की, चंद्रशेखर जी क्या, तो अरशद राणा जी जो है वो क्या खाली मुस्लिम वोटों से जीत जाएंगे? नहीं, कौन कह रहा है? हमारे जो सर समाज की बात करते हैं, हमारे असदुद्दीन ओवैसी जी, वो दलित और पिछड़े की सबकी बात करते हैं। तो दलितों का सपोर्ट है आपको? हाँ, दलितों का फुल सपोर्ट है मैं। और दूसरी चीज है पत्रकार महोदय कि हमारे जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं, पार्लियामेंट के अंदर अब से नहीं बोल रहे, उन्हें पार्लियामेंट अवार्ड भी मिला हुआ है कई दफा, चंद्रशेखर के दिन से।
पार्लियामेंट के अंदर। अभी तो जुमा जुमा 4 दिन मुसलमानों के वोट पर। चलो शुएब जी बताइए, गांव का क्या माहौल है चुनाव का? बढ़िया है जी। बढ़िया है। किसके पक्ष में है गांव? ओवैसी के जी। ओवैसी के जी। क्या वजह है इतना ओवैसी को सपोर्ट करने की? बढ़िया आदमी है जी। और प्रत्याशी बढ़िया नहीं है? नहीं, बढ़िया है जी। क्या बढ़िया है, क्या काम करते हैं मुस्लिमों के हक में बताइए। बहुत बढ़िया काम करते हैं जी, सारे ही बढ़िया करे हैं जी। मेरा नाम नूर हसन है जी। नूर हसन जी, आपके गांव खेड़ी फिरोजाबाद में चुनाव का क्या माहौल चल रहा है? भाई माहौल तो ये चल रहा, कल सेना में ज्यादा सही स्वागत तकड़ा होया। अब पतंगवाड़ा आज का भी कर रहे हैं पब्लिक। अभी पब्लिक का रुझान ही होया है कि अभी कोई पता नहीं कहाँ उठ दे रही कहाँ। अच्छा, ये है जैसे मीरापुर विधानसभा की जो सीट है, इसमें ज्यादातर जो वोट है वो झोजा बिरादरी के माने जाते हैं मुस्लिमों में, और झोजा बिरादरी के 3 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। ये तो बात चिन्ह को ही बराबर करके कह रहे हैं। ये तो बेचारे को किल लगन देने गए। ये तो जो भी आ रहा उसका ही मान सम्मान कर रहे हैं। वोट सबको दे रहे हैं, सबको दे रहे हैं, मतलब सपोर्ट जो है सबको कर रहे हैं। सबको। अभी वोट का या इसका कोई फैसला नहीं है आपका? भी जाहिद है, जाहिद हुसैन है आजाद समाज पार्टी से, आपके करीबी गांव के है, पड़ोसी है, तो उनका क्या? उसका भी बढ़िया रुझान चल रहा हमारे गांव में, ऐसी बात नहीं। जाहिद भाई का भी हाँ बहुत कैसे आदमी जाहिद? बढ़िया लमड़ा, बहुत बढ़िया। और ओवैसी की पार्टी का कैसा रुझान है? बहु ऐसी का तो ऐसा मान लो जी, कम से कम बस 10% ही मुश्किल ही होगा। और साइकिल का? साइकिल का तो यहाँ से मतलब ज्यादा करके रहेगा जी। ज्यादातर खेड़ी गांव के जो झोजे हैं, मतलब और भी जो है जनता जो है ज्यादातर साइकिल की तरफ ही। भाई जो मैं यहाँ साइकिल का ही जोर ज्यादा रहेगा। तुम्हें मैं बताऊँ बात, और नोट में तो सब साइकिल का जो है यहाँ से अपना आप ही रुझान है उधरती। वो तो मुस्लिमों में पहले से रहता है, तो इस बार वही है? या जैसे ओवैसी की पार्टी आई है, वो क्या नाम अरशद राना है प्रत्याशी, और 10% मिलेगा जी। और जाहिद हुसैन हो गए हैं झोजा बिरादरी से, और सानेजर हो गए हैं बहुजन समाज पार्टी से। तो जैसे झोजा बिरादरी के आगे, तो झोजा बिरादरी में कुछ वोट बटेगा क्या? हाँ वोट बटेगा जी, वोट बटेगा। किसी को भी नहीं छोड़ने के जो ना वोट देवे। यानी झोजा बिरादरी जो सबको वोट देती है। जी हाँ, अब चाहे अपना कैंडिडेट हो चाहे ना, अखिलेश को भी देगी। अखिलेश को भी देगी। हाँ, उसे भी देंगे लोग। तो साइकिल का इतना रुझान की वजह क्या है यहाँ पे? बस ये राणा परिवार यहाँ पहले से ही लोगों को दौरे मामला है, आना जाना। क्या नाम है जी आपका? नसीम। नसीम जी, गांव में क्या माहौल है चुनाव का? गांव में हम तरफ ही है जी। साइकिल का रुझान। आसपास के गांव में भी? आसपास के गांव में भी सब अखिलेश की पार्टी को कामयाब करनी चाहिए। नहीं, इधर मीरापुर विधानसभा जो की सीट है, इस पर मुस्लिमों में ज्यादातर वोट जो है वो झोजा बिरादरी के है, और झोजा बिरादरी का अपने 2 प्रत्याशी भी, 2 नहीं 3 है, 3 प्रत्याशी है। एक प्रत्याशी तो हो गए आजाद समाज पार्टी से, चंद्रशेखर की पार्टी से। दूसरे प्रत्याशी हो गए बहुजन समाज पार्टी से, यानी मायावती की पार्टी से। एक प्रत्याशी हो रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी, वकार असर क्या नाम, वो भी कमेटी के रहने वाले हैं। तो इन आपस में झोजा बिरादरी कितने हो गए, तो उसका कुछ वोट का बंटवारा? वोट का बंटवारा तो ये है जी, 5% वोट काट ही लेंगे लोग, तीनों पार्टी, और बाकी वोट जो है ना वो अखिलेश पे जाने वाली। सारी वोट अखिलेश पे जाएगी? सारी वोट अखिलेश। अच्छा, इसकी कोई वजह है खास? वो वजह कुछ नहीं, जो किसी का अगर कोई खास रिश्तेदार हो वो वोट दे लेगा, बाकी वोट सारी इस पे जाएगी। कादिर राना को वोट जाएगी? कादिर राना को वोट जाएगी। कादिर राना के बारे में क्या प्रत्याशी सही है? कादिर राना की, कादिर राना की बेटे की बहू जो है वो लड़ रही है। बहू लड़ रही है इसकी। हाँ, बहुत भली औरत है, सीधी लड़की, भली बहुत। उन्होंने 36 बिरादरी का काम करा, चाहे मोमदन का काम करा है नहीं करा, 36 बिरादरी का पूरा काम करा कादिर राना। कादिर राना ने किसी के काम को नहीं करी आज तक। हम मोमदन के काम को चाहे मतलब थोड़ी बहुत ढील रहेगी वो, मगर और 36 बिरादरी को पूरी को नहीं करी उन्होंने कभी आज तक किसी काम नहीं। उनका यहाँ वो बिरादरी देख को काम नहीं करते हैं। तो इसका फर्क नहीं पड़ रहा कि जैसे जो प्रत्याशी है और सभी पार्टियों के, आरएलडी और भाजपा का गठबंधन है, उन्होंने तो गठबंधन कर रखा है, और एक ही हिंदू कैंडिडेट है, बाकी सब मुस्लिम है, इसका कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने का। 5% को वोट तो कटेगी। मुशर्रफ जी, आपके गांव में खेड़ी फिरोजाबाद में जो झोजा का मतलब अक्सर वोट झोजो के हैं यहाँ पे, तो गांव में क्या माहौल है चुनाव? बस गांव में तो वोट तो करीब करीब सब पे जाएगी। वो झोजा बिरादरी के लड़ रहे भाई, और भाई ये रहा सुम्बर राणा लड़ रही बेचारी, कादिर राना की जो बहू है
लड़के की, उस पे ज्यादा से ज्यादा 60% वोट जाते। किस पे? शंभू राणा पर। बाकी 40% वोट जो है वो बढ़ जाए। हाँ। तो आपके करीबी गांव के वो है जाहिद हुसैन आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है, उनका क्या रुझान है? जैसे पड़ोसी भी है, आपके बिरादर भी है। नहीं, 7,000 एक तो बहुजन का है और एक ये जाहिद हसन, ये दोनों कुछ जाहिद हसन ज्यादा ले जाएगा, कुछ कम ले जाएगा। मुस्तकीम जी, गांव में चुनाव का क्या माहौल है? माहौल तो ठीक चल रहा है जी। किसका ठीक चल रहा है? जाहिद का। जाहिद हुसैन का। बढ़िया भाई, पड़ोस का वैसा होगा। पड़ोस भी है, बिरादर भी है। बिरादरी भी है, रिश्तेदार भी है। रिश्तेदार भी है। तो वोट देने की वजह रिश्तेदार ही है, पड़ोसी है या पार्टी है? मतलब कोई रिश्तेदार नहीं है वो। अच्छा। सभी रिश्तेदार हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ वोट सपोर्ट करने की वजह जाहिद हुसैन को पार्टी है, बिरादरी है या चंद्रशेखर को वोट देते हैं चंद्रशेखर पार्टी से जुड़े हुए हैं पहले से ही। पहले से? हाँ। तो क्या लग रहा है जाहिद हुसैन का? जाहिद हसन लेगा यहाँ से कम 2500 वोट 2500 वोट गाँव से। गाँव से। नहीं, सीट पे क्या लग रहा है जाहिद हुसैन की? टक्कर ही जी रहेगी जाहिद हुसैन की। जाहिद हुसैन की टक्कर रहेगी। किससे टक्कर है जाहिद हुसैन की? जिससे भी होगी। किससे होगी? सामने कौन? मिथिलेश से ही होगी बस। मिथिलेश और जाहिद की टक्कर है। अच्छा, नूर हसन जी, क्या माहौल है चुनाव का गाँव में? चुनाव का माहौल तो बढ़िया है। किसका है माहौल, किसका है? बस हमें तो सभी का दिख रहा थोड़ा थोड़ा। नहीं, आप किसको चाह रहे हो? आप हम तो ज्यादा करके अखिलेश को चाह रहे। साइकिल को। हम तो अखिलेश को वोट देंगे। आपके बिरादर कई लड़ रहे हैं इलेक्शन, कई प्रत्याशी है, उनका क्या है? बड़े लड़ो भाई, कोई कितने लड़ो जाओ, बाकी हम तो अखिलेश को वोट देंगे। शंभू लाना को वोट देंगे? हाँ। अपने भी जो बिरादर है, दो प्रत्याशी है, आजाद समाज पार्टी से है, जाहिद हुसैन आपके करीबी गांव के है, खेड़ी उसके रुड़कली के, और एक आपके करीबी गांव है सामने ही कमेड़ा का भी है, सानाजर भी है, रुड़कली के भी हैं। बाकी भाई जो जितना काम हमारे इसमें क्षेत्र में अखिलेश ने करा रखा है, इतना काम भाई किसी ने नहीं कराया आज तक। और हमें उम्मीद है कि वो अगर हो गया तो वो फिर काम करावेगा। ओवैसी है, मुस्लिम लीडर है, मुस्लिम उनकी पार्टी है, तो उनके बारे में क्या ख्याल है? उनके बारे में क्या बतावे अभी, ये तो भाई बताइए, ओवैसी जी के बारे में बताइए। ओवैसी जी तो दूर के रहने वाले बहुत। तो क्या मुस्लिमों के हक की बात करते हो ओवैसी जी? है? हाँ, बात तो अपने हक की, वो मुस्लिमों के हक की बात करें, अपने बिरादरी के हक की बात करते हैं, ऐसी बात।